नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मई 2020 के करंट अफेयर्स और उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा एवं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आयोजन कतर में किया जाएगा और आदिल खमीस इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखिएगा, कतर जरूर याद रखिएगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य क्या है। तो यह कोविड-19 वायरस को विघटित करने वाला माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है। इंजन्युइटी हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस कह सकते हैं इसको, रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी एवं किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। तो यह नासा का मिशन है और आगामी मंगल मिशन से संबंधित है। यह हाल ही में चर्चा में रहे राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी। तो चित्रकला के तैल चित्रण में उन्हें उपलब्धि हासिल थी। यूरोपीय प्रकृतिवाद एवं भारतीय चित्रकला में समन्वय, पौराणिक पात्रों का चित्रण इत्यादि में उन्हें उपलब्धि हासिल थी। आगे देख लेते हैं। फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की पहली महिला कौन है। तो सानिया मिर्जा हैं। चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना हुई 1974 में और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में जापान सरकार के द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो नाम है थांगजाम धबाली सिंह, जो कि मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह भी इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी के कारण निधन हो गया। तो ल्यूकेमिया के कारण हो गया, जो कि ब्लड कैंसर होता है। हाल ही में दिवंगत हुए रोनाल्ड विवियन स्मिथ आरवी की ख्याति किस क्षेत्र में थी। तो ये प्रख्यात इतिहासकार थे। चर्चा में रही केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है। तो नए संसद भवन और अन्य कार्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना है सेंट्रल विस्टा परियोजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे राइट्स इश्यू शेयर क्यों लाया जाता है और यह शेयर कौन खरीद सकता है। तो पूंजी जुटाने या कर्ज को कम करने के लिए यह लाया जाता है और कंपनी के वर्तमान शेयर धारक जो हैं वह इसे खरीद सकते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए चुन्नी गोस्वामी की उपलब्धि किस क्षेत्र में थी। तो यह फुटबॉल के क्षेत्र में मशहूर थे और फुटबॉल और क्रिकेट देश के पूर्व फुटबॉल कप्तान भी थे और बंगाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी ये थे। तो फुटबॉल और क्रिकेट से इनका संबंध था। भारत में निवेश को बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा में रहे प्लग एंड प्ले क्या है। तो तुरंत उत्पादन के लिए निवेशकों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। भारत में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है एवं इसके तहत लाभार्थी दूसरे राज्यों में कितना अनाज ले सकते हैं। तो योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड और स्वीकृत अनाज जो है, स्वीकृत अनाज का 50% वो दूसरे राज्यों में ले सकते हैं, यह याद रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो एंडी मरे, याद रखिएगा, एंडी मरे। चर्चा में रहे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। वर्तमान में चल रहे शिक्षा नीति को कब लागू किया गया था एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट किस कमेटी ने तैयार किया है। तो 1986 से यह को लागू किया गया था वर्तमान शिक्षा नीति। वैसे अब तो लागू हो चुकी है नई शिक्षा नीति, तो इसको वर्तमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वह 1986 में लागू हुई थी और अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 वाली, वह आपका डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा किस राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की शुरुआत की जाएगी। तो नाम है भारत मार्केट। और ये जो है ना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा महिलाओं के खतना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सूडान के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम परियोजना किस नदी व राज्य से संबंधित है। तो यह गोदावरी नदी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है,
2025 तक देश में अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली परियोजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो अतनु चक्रवर्ती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अतनु चक्रवर्ती। विमोचन किए गए प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक से चर्चा में रहे प्रोफेसर बीबी लाल को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो महान पुरातत्ववेत्ता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रोफेसर बीबी लाल ने लिखी है। हाल ही में टीवी कार्यक्रम ने सर्वाधिक देखे गए धारावाहिक का विश्व कीर्तिमान किसने स्थापित किया? तो रामायण सीरियल ने। चर्चा में रहे आर्टेमिस मिशन 2024 किस देश की एवं किस ग्रह हेतु प्रस्तावित योजना है? तो नासा की योजना है, जो कि अमेरिका का है, और चंद्रमा पर इसे भेजा जाएगा आर्टेमिस मिशन को 2024 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए उसे दिवालिया प्रक्रिया में डालने का निर्देश दिया है? तो नाम है सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई। हाल ही में चर्चा में रही अरे ऑफ जीनियस, अरे ऑफ जीनियस, रे मतलब किरण, सत्यजीत रे पर आधारित लघु फिल्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरे ऑफ जीनियस। हाल ही में चर्चा में रहे जामिनी राय को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी? तो चित्रकला के क्षेत्र में इन्हें ख्याति हासिल थी। यूरोपीय ऑयल कलर की जगह पारंपरिक रंगों का प्रयोग ये किया करते थे। हाल ही में चर्चा में रहे अर्थ गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने सभी नागरिकों को निःशुल्क और कैशलेस, नकदी नहीं रहित बीमा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या अर्थ होता है? तो लोगों को अधिक नकदी प्रदान करने के लिए करेंसी के मुद्रण को बढ़ाना, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक का, तो याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है? तो 3 मई को यह मनाया जाता है, और जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर यह इस वर्ष की थीम है, ठीक है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और द हेग, नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं, वहां पर इसका मुख्यालय है। चर्चा में रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1992 में स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में चर्चा में रहे भावनापाडु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भावनापाडु बंदरगाह आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र IFSC का मुख्यालय मुंबई के बजाय कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गांधीनगर, गुजरात, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे वायरल रोग अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की शुरुआत कहां से हुई एवं इसके संक्रमण से कौन से जीव या जंतु प्रभावित होते हैं? तो जियांग प्रांत चीन में इसकी शुरुआत हुई, और जंगली और पालतू सुअर इससे प्रभावित होते हैं। चर्चा में रहे राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु संस्थान NIHSAD कहाँ स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत से किए जाने वाले निर्यात को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली शीर्ष भारतीय संस्था कौन है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। आगे देख लेते हैं, औद्योगिक विकास में भूमि की बाधा को दूर करने हेतु नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की टास्क फोर्स कमेटी ने किस संस्था के गठन का प्रस्ताव किया है? तो नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। आगे देख लेते हैं, शाहपुर कंडी परियोजना किस नदी से संबंधित है एवं इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह रावी नदी से संबंधित है और केंद्र और पंजाब राज्य की संयुक्त परियोजना है, यह भी याद रखिएगा। ई मार्केट प्लेस GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर चर्चा में रही द सरस कलेक्शन किससे संबंधित है? तो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग वाले उत्पादों से यह संबंधित है। 10 सरस कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धूमकेतु एटलस से चर्चा में रहे धूमकेतु सौरमंडल में किसकी परिक्रमा करते हैं एवं इसके निर्माण में किन तत्वों की भूमिका होती है? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और निर्माण में चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों
की प्राथमिकता होती है, भूमिका होती है। हाल ही में चर्चा में रहे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है? तो केरल उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 19 के तहत। याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन क्षेत्रों में चुनाव कराने जाने वाले आदेश पर डेमार्स जारी किया गया है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट के रूप में चयनित होने वाले प्रथम हिंदू कौन है? तो राहुल देव हैं। यह जरूर याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रथम हिंदू है तो याद रखना जरूरी है। फेसबुक के उपरांत रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर किस विदेशी कंपनी ने 1% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो सिल्वर लेक पार्टनर्स अमेरिका, सिल्वर लेक पार्टनर्स अमेरिका ने खरीदी है। चर्चा में रहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है एवं 2020 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है और भारत की रैंकिंग है 142। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विदेशों में रहने वाले भारतीयों लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो समुद्र सेतु अभियान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे अटल सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है एवं किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगी? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के आसपास बनाया जा रहा है और मनाली और लेह को यह जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत के लिए नामित किया गया है? तो मनीषा सिंह। रूस के द्वारा जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में किसे स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है? तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक जो है, तानाशाह कह सकते हैं। चर्चा में रहे सी स्पार्कल के नाम से जाने जाने वाले नॉक्टिल्यूका सिल्टिलैंस क्या है? तो ये जहरीले शैवाल हैं। हाल ही में किस भारतवंशी को न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? तो नाम है सरिता कोमाती रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरिता कोमाती रेड्डी। हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नाम है यासिन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। याद रखिएगा। वैसे ये मेरी नज़र में तो देशद्रोही लोग हैं, फिर भी नाम याद रखना होगा क्योंकि पढ़ना है। रिटेल व्यापारियों के संगठन कैट और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड की साझेदारी में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है? तो नाम है भारत ई मार्केट। लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं एवं हाल ही में इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और अधीर रंजन चौधरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में और अन्य सभी संसदीय समितियों के बारे में आप संसद नामक मेरे चैप्टर में पढ़ सकते हैं। जाकर के वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और सभी समितियों के बारे में विस्तार में बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, जाकर के जरूर देखिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पॉलिटी के प्लेलिस्ट का। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 से चर्चा में रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था एवं इस आंदोलन के जनक कौन थे? तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसके जनक थे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्नो और मार्शल टीटो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में फिल्मों की शूटिंग हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी एवं किस अभिनेता ने संयुक्त परियोजना की तैयारी की शुरुआत की है? तो नासा और स्पेस एक्स ने टॉम क्रूज के साथ इसकी शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनजातीय लोगों को राहत पहुंचाने हेतु ट्राइफेड
किस संगठन के सहयोग से आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी कार्यक्रम चला रहा है? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहायता से। यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा लोगों के विस्थापन से जुड़ी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा यह तैयार की गई है। याद रखिएगा, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। चर्चा में रहे देखो अपना देश पहल किस मंत्रालय के द्वारा एवं कहां से प्रारंभ किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कोणार्क ओडिशा से इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे आयुष मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं? तो आयुर्वेद है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है, सोवा रिगपा है और होम्योपैथी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे वह महान व्यक्ति कौन थे जिन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, स्वराज पार्टी का नेता एवं समाचार पत्र इंडिपेंडेंट से ख्याति प्राप्त थी? तो मोतीलाल नेहरू। तो इनके बारे में 3 फैक्ट हो गए, याद रखिएगा। कोविड-19 से विभिन्न देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने किस महाअभियान की शुरुआत की है? तो वंदे भारत मिशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो आपका समुद्र सेतु जो था वह नौसेना का मिशन था और यह भारत का मिशन है, भारत सरकार का मिशन है, वंदे भारत मिशन। चर्चा में रहे अंतर सरकारी संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार ने COP21 में किस वर्ष तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड को सर्वप्रथम कब और कहां लागू किया गया था? तो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में इसे लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कुल कितने पैरामीटर पर मृदा की जांच होती है एवं कितने वर्ष के अंतराल पर मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं? तो टोटल 12 पैरामीटर्स हैं और 2 वर्ष के अंतराल पर यह जारी किए जाते हैं। चर्चा में रहे आरोग्य सेतु अनुप्रयोग किन संस्थानों की पहल है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, NIC और नीति आयोग की। VBI है, याद रखिएगा। अप्रैल माह के लिए IHS मार्केट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स PMI सेवा कितना रहा है? तो 5.4 रहा है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नामित किया गया है? तो तरुण बजाज। चर्चा में रहे सरफेसी एक्ट क्यों लाया गया एवं यह कब लागू हुआ था? तो वित्तीय संस्थानों को संपत्ति की नीलामी के द्वारा ऋण वसूली के लिए इसे लाया गया था 2002 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे गंगाजल में पाए जाने वाली जीवाणु भोजी वायरस का क्या नाम है? तो यह है निंजा वायरस। निंजा वायरस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नागपुर में इसका मुख्यालय है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स कंपनी से किस विषैली गैस का रिसाव हुआ एवं इस गैस का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो स्टाइरीन का निकास हुआ था और PVC समेत प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, LG पॉलीमर्स से जो गैस का रिसाव हुआ था वो घटना। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के उपयोग तथा जनसंख्या पर इसके प्रभाव के डेटाबेस के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? आयुष संजीवनी ऐप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हर एक ऐप। पृथ्वी के से बेहद करीब से गुजरने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे 2020 JJ क्या है? तो यह क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन जैक बूट क्या है? तो जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए से संबंधित है ऑपरेशन जैक बूट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे पर्यावरण आकलन प्रभाव 2020 अधिसूचना को किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फोर्ब्स द्वारा 2020 के लिए भारत के टॉप अरबपतियों की सूची में प्रथम 3 स्थान पर कौन काबिज हैं? तो क्रमशः मुकेश अंबानी, राधा किशन दामनी संपत्ति और राधा किशन दामनी दंपत्ति होना चाहिए, यहाँ पे संपत्ति नहीं, और शिव नडार।
तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति प्रदान किया गया है? तो मुस्तफा कादेमी, मुस्तफा कादेमी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खेतों में बिना हल चलाए गेहूं की फसल तैयार करने से चर्चा में रहे विख्यात बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है? विजय जरधारी, विजय जरधारी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो जमालपुर बिहार में स्थित है। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जापान के द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत दवा रेमडेसिविर को किस कंपनी के द्वारा एवं रोग के लिए विकसित किया गया है? तो गिलीड साइंसेज के द्वारा इसे विकसित किया गया है इबोला के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो तेल अवीव इजराइल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने से चर्चा में रहे थैलेसीमिया रोग रक्त में उपस्थित किन प्रोटीन जीनों के परिवर्तन से उत्पन्न होता है? तो अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जीन। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि शून्य होने की आशंका व्यक्त करने वाला मूडीज इन्वेस्टर्स क्या है? तो यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कोविड-19 से लड़ाई हेतु भारत को $500 मिलियन ऋण देने वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का परिचालन कब प्रारंभ हुआ एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 2016 में परिचालन प्रारंभ हुआ और बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक के द्वारा चीन और पाकिस्तान के किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो सिनजियांग चाइना को ग्वादर पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शोध से चर्चा में रहे कोविड-19 के किस घातक स्ट्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन में सर्वाधिक तबाही मचाई? तो G614। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत किए गए फैविपिराविर मूलतः किस रोग के इलाज में प्रयोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग के इलाज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में स्टीरीन गैस रिसाव के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ चर्चा में रहा है? तो पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटेचोल, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटेचोल PTBC। स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण LG पॉलीमर पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने से चर्चा में रही NGT की स्थापना कब हुई एवं इसे किस न्यायालय की भांति शक्ति प्राप्त है? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और उच्च न्यायालय के समान इसे शक्ति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक थे एवं प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो VVI है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। COIR बोर्ड ने नारियल के रेशों के अनुप्रयोग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। हाल ही में मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी एवं यह किस दिवस को मनाया जाता है? तो थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, याद रखिएगा। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कौन सा कन्वेंशन लागू किया गया था? तो यह है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या बान कन्वेंशन इसको कहा जाता है। 1979 में यह आयोजित हुआ था, लागू हुआ था। प्रजाति पक्षियों के कारण चर्चा में रही गांधीनगर घोषणा पत्र और स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स किस सम्मेलन की उपलब्धि थी? तो CMS के 13वें कोप शिखर सम्मेलन गांधीनगर की उपलब्धि थी। चर्चा में रहे सिंधु जल समझौता को कब लागू किया गया था एवं इसके तहत पाकिस्तान को कौन सी नदियां आवंटित की गई थी? 1960 में लागू हुआ था और सिंधु चिनावर झेलम पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा पाक अधिकृत किन क्षेत्रों को अपने मौसम में शामिल किया गया है? तो
गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, मतलब भारतीय मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के भी मौसम का हाल बताना शुरू किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग को कब स्थापित किया गया था एवं वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 1875 में स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, वास्तव में चर्चा में रहा है, तो याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा है पैट्रियट क्या है। तो अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है पैट्रियट, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की एवं वह किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और 1905 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। VVI है, याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। चेचक उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्ण होने पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्मारक टिकट जारी करने से चर्चा में रहे चेचक के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने। भारत सरकार के व्हाट्सएप के देसी वर्जन तैयार करने का दायित्व किन कंपनियों को सौंपा गया है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इनको यह दायित्व सौंपा गया है व्हाट्सएप के देसी वर्जन को तैयार करने का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रसायन संयंत्र को सुरक्षा ऑडिट का आदेश देने से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो 1974 में किया गया था। कोविड-19 के इलाज क्लिनिकल ट्रायल से चर्चा में रहे फाइटोफार्मास्यूटिकल का क्या है। तो यह एक जैविक दवा है, डेंगू के इलाज में कारगर है। चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्साई की संधि 1919 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुलभूषण प्रकरण से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। 1945 में स्थापना और द हेग नीदरलैंड में या होलैंड कह सकते हैं, वहाँ इसका मुख्यालय है। कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रही सौम्या स्वामीनाथन कौन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बेंगलुरु का कैंपागोड़ा एयरपोर्ट। PBI है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे जूलू जनजाति किस देश की प्रमुख जनजातीय समूह है। तो यह दक्षिण अफ्रीका का जनजातीय समूह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम से चर्चा में रहे फीफा ट्रोल क्या है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है फीफा ट्रोल। हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है एवं इसे कौन से जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो यह तो वायरल रोग है और सुअर इससे प्रभावित होते हैं। असम में सुअरों में संक्रमण से चर्चा में रही राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो गुवाहाटी असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र। हाल ही में सुर्खियों में रहे सियान H-20 क्या है। तो चीन का सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान है सियान H-20। 5 वर्ष पूरे होने से चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी एवं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और 60 वर्ष से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम पेंशन देना इसका लक्ष्य है। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट को मान्यता प्रदान की गई है। तो कोविड कवच एलिसा। प्रतिवर्ष किस तिथि को किस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को मनाया जाता है। पोखरण में 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ था, उसी की याद में इसे मनाया जाता है। भारत में कृषि जिन्सों के मंडियों को वन नेशन वन मार्केट बनाने के उद्देश्य से कब और किस पहल की शुरुआत की गई थी। तो 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम SMSE क्षेत्र को वैश्विक स्तर MSME होगा, सॉरी ये गलत है, MSME क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, उच्चतम गुणवत्ता की प्राप्ति और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो चैंपियंस पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 मई को प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 की थीम क्या है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस वर्ष की थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, और यह मनाया कब जाता है। 12 मई को।
WHO के द्वारा वर्ष 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है एवं किस व्यक्तित्व के 200वें जन्मदिन से संबंधित है? तो नर्स और दाई के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से के 200वें जन्मदिन से यह संबंधित है और 200वां जन्मदिन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतकर कीर्तिमान रचने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सानिया मिर्जा। चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण से चर्चा में रहे फेयधु फिनोलू द्वीप किस देश के अधीन है एवं किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव में स्थित है, हिंद महासागर में। उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार से चर्चा में रहे सबरीमाला मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है एवं यह किस भगवान से संबंधित है? तो पेरियार केरल में स्थित है और अयप्पा स्वामी का यह मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प से चर्चा में रहे नाकुला सेक्टर किस राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन से चर्चा में रहे भरनी और अश्लेषा क्या है? तो क्रमशः 2D और 3D रडार है। भरनी 2D रडार है और अश्लेषा 3D रडार है। आगे देख लेते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में ड्रग ट्रायल से चर्चा में रही फेविपिरवीर क्या है? तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू विरोधी एंटीवायरल दवा है। विषैले खरपतवार गाजर घास को नष्ट करके उसका जीवन चक्र समाप्त करने की विशेषता से चर्चा में रहे कीट का क्या नाम है? तो मैक्सिकन बीटल कीट। कोविड-19 के संदर्भ में सुर्खियों में रहे हर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो सामुदायिक स्तर पर प्रतिरोधक क्षमता का विकास हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उल्लेख से चर्चा में रही Y2K क्या थी? तो एक बग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की त्रुटि थी Y2K। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रत्येक घर में जलापूर्ति से चर्चा में रहे जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था एवं इसका लक्ष्य क्या था? तो 13 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया गया था। 2024 तक संपूर्ण ग्रामीण परिवार को नल का कनेक्शन देना, नल से जल का कनेक्शन देना, यह इसका लक्ष्य है। हाल ही में चर्चा में रहे टिड्डी चेतावनी संगठन LWO की स्थापना कब हुई थी एवं इसका केंद्रीय क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद में है और क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में है। और हाल ही में टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ था तो इसलिए यह चर्चा में है, याद रखिएगा। ठीक है। कोविड-19 से निपटने हेतु बैठक में से चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई एवं भारत कब इसका सदस्य बना था? तो 2001 में स्थापना हुई थी और 2017 में भारत इसका सदस्य बना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोविड-19 से लड़ने हेतु अर्थव्यवस्था को दिए गए समर्थन पैकेज को किस अभियान का नाम दिया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन 5 स्तंभों की चर्चा की थी? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जननांकीय और मांग। ठीक है, याद रखिएगा यह टोटल चीज। हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड जिसको कहा जाता है। तो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का रियल टाइम एकीकृत सूचना केंद्र तंत्र या डेटाबेस। ठीक है, मतलब कि रियल टाइम में उनको सारी सूचना प्रदान करने वाला डेटाबेस है। ठीक है। भारत को $1 अरब का ऋण देने से चर्चा में रही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई और 2014 में और संघाई में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे IIT विद्यार्थियों द्वारा निर्मित प्राण वायु डिवाइस क्या है? तो यह एक वेंटिलेटर है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्राण वायु। हाल ही में चर्चा में रहे DDT रसायन का पूरा नाम क्या है एवं वर्तमान में इसका अनुप्रयोग क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका पूरा नाम है DDT का और मलेरिया उन्मूलन हेतु इसका अनुप्रयोग है। स्वतंत्रता उपरांत संसद की प्रथम बैठक के 68 साल पूरे होने से चर्चा में रहे संसद के दोनों सत्रों की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। इंपॉर्टेंट है, यह भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। आप संसद वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे दोंगसा द्वीप समूह किस महासागर या सागर में स्थित है एवं इस पर किस देश का आधिपत्य है? तो यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है और ताइवान का इसमें आधिपत्य है। दोंगसा द्वीप समूह।
हाल ही सरकार के द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा में निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का विभाजन की सीमा क्या है? तो सूक्ष्म उद्योग का 1 करोड़ रुपए से कम, लघु उद्योग का 10 करोड़ रुपए से कम और मध्यम उद्योग का 20 करोड़ रुपए से कम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़। राज्यों के द्वारा श्रम कानूनों के अस्थायी निलंबन पर प्रक्रिया से चर्चा में रहे श्रम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भर्तृहरि महताब है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी आगे डिटेल में। हाल ही में चर्चा में रहे इवेंट बॉट। इवेंट बॉट क्या है? तो यह कार्य क्या करता है? तो यह एक मैलवेयर है जो कि यूजर की व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी करता है। इवेंट बॉट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय यूजर्स को मैलवेयर से आगाह करने के कारण चर्चा में रही सर्ट इन क्या है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत की केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। जम्मू कश्मीर में लागू होने से चर्चा में रहे आरटीआई कानून को कब लाया गया था एवं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 2005 में इसे लाया गया था और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की। चर्चा में रहे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को किस क्षेत्र के विनियमन हेतु लॉन्च किया गया है? तो उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, समर्थ प्लेटफॉर्म जो है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि शुरू किया गया है। हाल ही में देश को समर्पित किए जाने से चर्चा में रहे कोबास 6800 कोबाट 6800 क्या है? तो कोविड-19 की बल्क टेस्टिंग मशीन है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम से चर्चा में रहे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं मीटिंग से चर्चा में रहे राष्ट्रमंडल में कुल कितने राष्ट्र हैं एवं इसके मुख्यालय कहाँ है? तो 54 देश इसमें हैं और लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वैश्विक कंपनी के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद के लिए होम टीम हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम शुरू किया गया है? तो एडिडास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुए थोक मूल्य के सूचकांक का आधार वर्ष कितना है एवं इस सूचकांक में सर्वाधिक भारत का मद क्या है? तो भारत का सर्वाधिक किस मद का है? ठीक है, तो ये 2011-12 जो है इसका आधार वर्ष है और विनिर्मित उत्पाद जो है वह भारत का मद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई है, जो भी है। भारतीय सुरक्षा बल में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे सचेत क्या है एवं इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह अपतटीय गश्ती पोत है और गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नाम है सचेत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों द्वारा इंसुलिन वितरण से हाइड्रोजेल की खोज से चर्चा में रहे मधुमेह बीमारी शरीर के किन कोशिकाओं के डिसऑर्डर से संबंधित है? तो अग्न्याशय में स्थित बीटा कोशिकाएं इससे डिसऑर्डर में आ जाती हैं, उसमें असंतुलन होता है। भारत की किस नदी घाटी परियोजना में बाढ़ और सिंचाई के विकास हेतु AIIB और विश्व बैंक के साथ हाल ही में ऋण समझौता हुआ है? तो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA बंगाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की डिजिटल स्किल के विकास हेतु किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो फेसबुक के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में तूफान मौसम विभाग के द्वारा भारत के तटीय क्षेत्र किस चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की गई है? तो तूफान एम्फान, जो कि बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना है और आ भी चुकी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन से रिहा करने की अपील से चर्चा में रहे गोधुन चोएकी नीमा। गोधुन चोएकी नीमा कौन है? तो तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोबर्टो एजेवेडो द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कारण चर्चा में रहे WTO की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। और रोबर्टो एजेवेडो ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्य पर सरकारी नियंत्रण रोकने हेतु किस अधिनियम में बदलाव की घोषणा की गई है? तो यह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।
हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने भारत को सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत $1 अरब की राशि देने की घोषणा की है? तो यह है विश्व बैंक। फलों और सब्जियों के संदर्भ में चर्चा में रहे ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब एवं किस लिए की गई थी? तो बजट 2018-19 में शुरुआत की गई थी टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य नियंत्रण के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के संवर्धन हेतु 20,000 करोड़ रुपए के किस योजना की शुरुआत की गई थी, की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में पशुधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुओं के 100% टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो PM ई विद्या। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन हेतु भारत सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की जाएगी? नाम है मनोदर्पण। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। मनोदर्पण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2025 तक कक्षा 5 के बच्चों में सीखने का स्तर एवं निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए किस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय बुनियादी सुरक्षा और गणना मिशन। भारत सरकार के द्वारा दिवाला प्रक्रिया को प्रारंभ करने की न्यूनतम वित्तीय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए GDP की तुलना में राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 5%। चर्चा में रही बायोटेक कंपनी सोरेंटो थेरापेटिक्स द्वारा निर्मित STI 1499 क्या है एवं इसे किस रोग के इलाज में कारगर होने का दावा किया गया है? तो यह एक एंटीबॉडी है जो कि कोविड-19 के इलाज में कारगर होने का दावा किया गया है। चर्चा में रहे ड्रग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना अभियान किस संस्था के द्वारा चलाई जा रही है? तो यूनिसेफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT हैदराबाद द्वारा समर्थित स्टार्टअप के द्वारा विकसित जीवन लाइट क्या है? तो ऐप से संचालित होने वाला कम लागत का वेंटिलेटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चर्चा में रहे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच विवाद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है एवं इस दिवस की वर्ष 2020 की थीम क्या है? तो 17 मई को मनाया जाता है और थीम है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस से चर्चा में रहे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन से चर्चा में रहे मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का। सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है? तो DB सेकटकर समिति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली एवं वह किस पार्टी से संबंधित है? तो बेंजामिन नेतन्याहू और लिकुड पार्टी से यह संबंधित है। अपनी वर्षगांठ से चर्चा में रहे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था एवं इस मिशन का क्या नाम रखा गया था? तो 18 मई 1974 को यह किया गया था प्रथम परमाणु परीक्षण और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोविड-19 में चीन की भूमिका की जांच हेतु प्रस्ताव से चर्चा में रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1948 में गठन और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जिसको DEGI अंग्रेजी में कहा जाता है? तो दिव्यांग लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़े तकनीकी मापदंड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है DEGI क्या है। चर्चा में रहे चक्रवात अम्फान की उत्पत्ति किस सागर या खाड़ी में हुई थी एवं इस तूफान का यह नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड के द्वारा इसका नाम अम्फान रखा गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में स्टीरीन गैस रिसाव के कारण किस कंपनी पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो एलजी पॉलीमर्स। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आर्थर को लेकर किस देश में चेतावनी जारी की गई? तो अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में। तूफान का नाम क्या था? आर्थर, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत में स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री प्रदान करने की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से चर्चित पहल का क्या नाम है? तो दीक्षा पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दीक्षा पोर्टल क्या है। ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रहे स्वयं क्या है? तो 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का एक एकीकृत ऑनलाइन मंच है, स्वयं पोर्टल, याद रखिएगा। देश में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रहे शिक्षावाणी किस संस्था की अनूठी पहल है? तो सीबीएसई की शिक्षावाणी अनूठी पहल है। चीनी राष्ट्रगान के गतिरोध से चर्चा में रहे हांगकांग किस देश का उपनिवेश था एवं इसे किस वर्ष को चीन को सौंपा गया था? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था और 1997 में चीन को सौंपा गया था। जयंती दिवस से चर्चा में रहे भारत में निर्विरोध निर्वाचित होने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का भी वीडियो आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिए, बेहतरीन वीडियो बनाया गया है, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी वो वीडियो देखने के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। भारत द्वारा 12,000 हॉर्स पावर वाली लोकोमोटिव बनाकर वैश्विक एलीट क्लब में शामिल होने से चर्चा में रहे इस लोकोमोटिव का नाम क्या है? तो WAG-12 और मधेपुरा लोको फैक्ट्री के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 12,000 हॉर्स पावर वाली लोकोमोटिव है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 2019-20 के लिए कचरा प्रबंधन की दिशा में किन भारतीय शहरों को कचरा मुक्त के संदर्भ में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी 6 शहरों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में इंटरपोल की सूचना के आधार पर सीबीएसई के द्वारा सभी केंद्रीय एजेंसियों को किस बैंकिंग ट्रोजन के बारे में सतर्क किया गया है? सीबीआई के द्वारा, सॉरी सीबीएसई नहीं, सीबीआई के द्वारा। तो बैंकिंग ट्रोजन सर्बेरस नाम है, बैंकिंग ट्रोजन सर्बेरस। हाल ही में नेपाल के द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर किन विवादित भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्रों में दर्शाया गया है? तो यह है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। यह तीनों का नाम याद रखिएगा। चीन से अपना पुराना विनिर्माण परिचालन भारत में लाने से चर्चा में रही कासा एवर्जजिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है एवं किस चीज का निर्माण करती है? तो जर्मनी की कंपनी है, फुटवेयर का निर्माण करती है, माने चप्पल जूता का निर्माण करती है। मध्यम दर्जे की इकाइयों में निवेश और कारोबार किस सीमा तक बढ़ाने से चर्चा में रहे? मध्यम दर्जे की इकाइयों में निवेश और कारोबार की वर्तमान सीमा क्या है? तो 20 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए, ठीक है। समुद्री खाद्य उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड की जांच से चर्चा में रहे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1972 में स्थापना हुई थी और कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित 150 वैश्विक निगमों में भारत की कौन सी कंपनियां शामिल हैं? तो डालमिया सीमेंट, पॉलीजेंटा टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये चारों शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे एम्फान चक्रवात को किस श्रेणी का चक्रवात घोषित किया गया है एवं इस श्रेणी के चक्रवात की गति क्या होती है? तो इसे सुपर साइक्लोन घोषित किया गया है और 221 किलोमीटर प्रति आवर इसकी गति होती है। हाल ही में चर्चा में रहे हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, बहुत चर्चित उपन्यासकार है। भारत को पुनः शामिल करने से चर्चा में रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसेप में वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 15 देश शामिल हैं, आसियान के देश शामिल हैं और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया,
चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। ठीक है, तो आसियान के 10 देश हो गए और ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया हो गए। भारत इसका सदस्य नहीं है, आरसेप का याद रखिएगा। कोशिश की जा रही है कि भारत को भी शामिल किया जाए, लेकिन भारत शामिल होने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की किस योजना को संस्तुति दी? तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना FME। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्राप्त करने से चर्चा में रहे। मुद्रा योजना के तहत किन श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? तो शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, याद रखिएगा। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर एवं शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है? तो सूर्य मंदिर, कोणार्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा पर प्रथम बैठक से चर्चा में रहे। वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है और NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। चर्चा में रहे 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है? तो रणदीप गुलेरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है? तो साई इंग वेन। साई इंग वेन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2023 तक योजना के विस्तार से चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री वंदन वय योजना का उद्देश्य क्या है एवं इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो वृद्धावस्था में आय सुरक्षा इसका उद्देश्य है और 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो है इसके लाभार्थी हो सकते हैं। हाल ही में वाणिज्यिक तौर पर लॉन्च की गई अगप्पे चित्रा मैग्ना क्या है? तो कोविड-19 के जांच हेतु RNA निष्कर्षण किट है। और अगप्पे चित्रा मैग्ना पृथ्वी के समीप से गुजरने के कारण चर्चा में रहे 1997 BQ क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड है। सबसे बड़े खतरनाक एस्टेरॉइड अपोलो की कैटेगरी में शामिल है। हाल ही में सरकार के द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु टिकाऊ, नमी प्रतिरोधी एवं माइक्रोबियल संक्रमण से मुक्त किस प्राकृतिक सामग्री को मंजूरी दी गई है? तो कॉयर जियो टेक्सटाइल। जल्द ही परिचालन प्रारंभ होने से चर्चा में रहे। सामरिक महत्व के नीमोपदम दारचा सड़क किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगी? तो लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश को कारगिल लद्दाख से जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम क्या है? नीमोपदम दारचा सड़क। हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन 2 जीनों की पहचान की है? तो RST14 एवं RST18। इलाज की नई विधि खोजने से चर्चा में रहे। अल्जाइमर रोग से कौन सा विकार उत्पन्न होता है एवं इसके कारक क्या होते हैं? तो भूलने की बीमारी है अल्जाइमर। और न्यूरोटॉक्सिक अणु का संचय एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड्स के कारण यह होता है। ठीक है, मतलब विकार का नाम है न्यूरोटॉक्सिक अणु का संचय और एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड्स के कारण यह होता है। हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन कर कितने मूल्य या राशि तक ठेकों को घरेलू क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है? तो 200 करोड़ रुपए के लिए। मतलब 200 करोड़ रुपए तक का जो ठेकेदारी होगा वह भारतीय कंपनियों को ही दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के द्वारा अल कायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंपा गया? तो अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 करोड़वीं लाभार्थी के पूर्ण होने से चर्चा में रहे। आयुष्मान भारत योजना को कब प्रारंभ हुआ था एवं इसमें प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और 5 लाख रुपए का कवर प्रति परिवार दिया जाता है। सरकार के द्वारा किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? तो यह है स्वयं पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वयं पोर्टल। उच्चतम न्यायालय में निजता के आधार पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका से चर्चा में रहे। जूम ऐप का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो वीडियो कॉलिंग करना या फिर कॉन्फ्रेंसिंग।
ठीक है। देश भर में डेयरियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच को लेकर चर्चा में रहे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी एवं इसके अध्यक्ष कौन है? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी एवं आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं किसके स्मृति में आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मृति में। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या थी? तो 22 मई को मनाया जाता है और आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर इस वर्ष की थीम थी। जयंती दिवस से चर्चा में रहे राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म को सरल बनाने एवं सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। पीबीआई है, याद रखिएगा। भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन दो महारत्न कंपनियों को आपस में समझौता किया है? तो एनटीपीसी और ओएनजीसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनटीपीसी और ओएनजीसी। हाल ही में कार्य की समीक्षा से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा क्या है? तो पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक गैस पाइपलाइन कॉरिडोर जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से चर्चा में रही उमंग क्या है? तो यह एक ऐप है जो कि ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में चर्चा में रहे मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किन संस्थाओं के द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी पर वैश्विक अभियान सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते की शुरुआत की गई है? तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 50,000 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट से चर्चा में रहे भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1982 में स्थापना और मुंबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में किसे फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो जाह्नवी फूकन, जो कि असम की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वह है अमेरिका। मतलब ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है अमेरिका ने। मोनसेंटो कंपनी की जांच के आदेश देने से चर्चा में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था एवं इसके कितने सदस्य होते हैं? तो 2003 में स्थापना की गई थी और इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत। रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण प्रारंभ होने से चर्चा में रहे गगनयान क्या है? तो 2022 में प्रस्तावित भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है? तो यह है चीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2.9 करोड़ भारतीयों की जानकारी लीक होने से चर्चा में रहे डार्क वेब क्या है? तो सामान्य सर्च इंजन या ब्राउजिंग से परे इंटरनेट का एक भाग है। विशेष सॉफ्टवेयर या ब्राउजर से ही इस पे पहुंच संभव है। हाल ही में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार की अनुशंसा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नाम है राजेश भूषण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दस्तकारों या शिल्पकारों के सशक्तिकरण हेतु समर्पित हुनर हाट को पुनः किस थीम के साथ प्रारंभ किया जाएगा? तो लोकल से ग्लोबल, ग्लोबल टू लोकल, लोकल से ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल फ्रॉम लोकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्फान चक्रवात में राहत कार्य से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा कब की गई थी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध द्वारा आभार प्रकट करने से चर्चा में रहे सागर नीति का उद्देश्य क्या है एवं यह कब शुरू की गई थी? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि इसका के लिए यह नीति है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के
किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो मिजोरम ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। किस देश के विशेषज्ञों ने भारत समेत 14 देशों की सूची वाले खास चिंता वाले देशों CPC के लिए USCIRF की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया है? तो अमेरिका ने। NGT द्वारा जलीय स्रोतों में कम प्रदूषण के अध्ययन के निर्देश से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। अपने स्थापना दिवस से चर्चा में रहे मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण क्या प्रारंभ होने से चर्चा में रहे गगनयान क्या है? तो यह हम लोग देख चुके हैं। महाराष्ट्र की कतकारी जनजाति के सशक्तिकरण से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गौण वन उत्पादों के मूल्य वर्धन से जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कतकारी जनजाति, तो कतकारी जनजाति कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। चर्चा में रहे गिलोय। आयुर्वेद में गुडुची नाम से प्रसिद्ध गिलोय का उपयोग किन रोगों में होता है? तो मधुमेह में, मतलब कि आपका डायबिटीज में, और बुखार, वायरल बुखार, मलेरिया इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ईरान को निर्यात से चर्चा में रहे मेलाथियान टेक्निकल रसायन का प्रयोग किस लिए होता है? तो टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण के लिए होता है। मेलाथियान टेक्निकल। क्वाड्रीसाइकिल L7 के उत्सर्जन मानकों से चर्चा में रहे BS मानक का निर्धारण एवं प्रवर्तन क्रमशः किन संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है? तो पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। घरेलू पूंजी बाजारों में निवेश बढ़ने से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे जारी किए जाते हैं? तो ऐसे निवेशक को जो बिना पंजीकृत हुए भारतीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं। न्यूनतम मूल्य या फ्लोर प्राइस की मांग से चर्चा में रहे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? 1997 में स्थापना और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हाल ही में हांगकांग में किस देश और किस कानून के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं? तो चीन के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में शुमार सियाचिन ग्लेशियर पर भारत में किस अभियान के तहत अपना नियंत्रण स्थापित किया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे पैंगोंग झील और गलवान घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लद्दाख से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से चर्चा में रहे राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है एवं यह किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तो डेसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और यह 4.5 पीढ़ी का विमान है, 4.5 जनरेशन। बिहार सरकार एवं डाक विभाग के द्वारा आपूर्ति से चर्चा में रहे GI टैग प्राप्त शाही लीची और जर्दालू आम क्रमशः किस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद हैं? तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर। VVI है BPSC के लिए, याद रखिएगा, और बिहार दरोगा वगैरह जो आने वाला है उसके लिए भी। हाल ही में भारतीय सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे AR-500C क्या है? तो चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर है। हाल ही में न्यायाधीश AK सिकरी के द्वारा किस कागज रहित वैकल्पिक विवाद समाधान का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC। हाल ही में भारतीय बच्चों में सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन से निपटने हेतु किसने इंडस्ट्री ग्रुप की स्थापना की है? तो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माइल न्यूट्रिशन CMAM ने। सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे काला पानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत, चीन और नेपाल के बीच। जैव विविधता वाले क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं पर आपत्ति जताने से चर्चा में रहे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जयराम नरेश हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता एवं ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? तो बलबीर सिंह सीनियर हॉकी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल मीटिंग से चर्चा में रहे इस्लामी सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी एवं इसमें कितने देश शामिल हैं? तो
1969 में स्थापना हुई थी। कुल 57 देश शामिल है और मुख्यालय है इसका जिद्दा, सऊदी अरब में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में रहे 8 फिंगर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पैंगोंग झील, लद्दाख। रबी फसलों के संदर्भ में चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं एवं इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जारी की जाती है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया तेजस क्या है एवं इसका निर्माण किस संस्था ने किया है? तो चौथी पीढ़ी के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। नेशनल गैलरी ऑफ वर्चुअल टूर के आयोजन से चर्चा में रहे राम किंकर बैज की ख्याति किस क्षेत्र में थी? तो ये मूर्तिकार थे, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे। आर्थिक अपराधी निहाल मोदी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से चर्चा में रहे इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1923 में स्थापना की गई थी। लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत में श्रम कानूनों के संदर्भ में संदेश देने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्साय की संधि 1919 और जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो राजीव जोशी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपने नए संस्करण 4.0 के लागू होने से चर्चा में रही ई मार्केट जेम क्या है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सरकारी खरीद हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यायिक सेवाओं के संदर्भ में चर्चा में रहे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है एवं इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 312 अनुच्छेद 312 में है एवं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा कारणों से किस दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की बैट वुमेन क्या है का नाम क्या है? तो सी छेंग ली, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो मेजर सुमन गवानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा कोरोना वायरस के त्वरित टेस्ट के लिए आरटी लैंप तकनीक को विकसित किया गया है? तो CSIR और IIIM और रिलायंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंबा में सुरंग के उद्घाटन से चर्चा में रहे चार धाम परियोजना के तहत किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ना प्रस्तावित है? तो यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024-25 तक समग्र मत्स्य उत्पादन एवं प्रति वर्ष औसतन वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई है? तो 220 लाख मीट्रिक टन और 9%। FAO के द्वारा रेगिस्तानी टिड्डी की चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों के समूह को कहा जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवीं शताब्दी के शिवलिंग की प्राप्ति से चर्चा में रहे माई सन मंदिर किस देश में अवस्थित है एवं इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो वियतनाम में अवस्थित है और 14वीं शताब्दी में चंपा के राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया था। उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेनाएं शामिल है एवं यह किससे संबंधित है? तो भारत और म्यांमार की सेना शामिल है इसमें और पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के उन्मूलन से यह संबंधित है। ऑपरेशन सनराइज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फसलों की जीनोटाइप पर संशोध करने से चर्चा में रहे LGR PB1121 सोन साल और बिंदली किस खाद्यान्न फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो मार्कोस त्रोजियो ब्राजील और अनिल किशोर भारत। तो मार्कोस त्रोजियो ब्राजील के जो हैं वह अध्यक्ष होंगे और अनिल किशोर भारत के जो हैं वह उपाध्यक्ष होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। हाल ही में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा कॉलिंग ऐप
कैचअप को लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉलिंग ऐप है कैचअप और यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा के लिए किन भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमर स्कोल्ड पदक प्रदान किया जाएगा? तो मेजर रवि इंदर सिंह संधू, सार्जेंट लाल मनोत्रा तरसेम, सार्जेंट रमेश सिंह और पीवी जॉनसन बेक और एडवर्ड ए पिंटो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पांचों नाम। हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय को प्रारंभ करने के लिए 21 वर्ष पूरे होने से चर्चा में रहे इस सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या था? तो कारगिल पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करना। सेबी द्वारा असाही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यवाही से चर्चा में रहे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स को किसे निर्गत किया जाता है? तो कंपनियों द्वारा विदेशों से पूंजी जुटाने हेतु विदेश स्थित डिपोजिटरी द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किया जाता है, निर्गत किया जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी में भारत ने 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? तो वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। हाल ही में किस शहर ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट से युक्त चलता फिरता अस्पताल धन्वंतरी रथों को सड़क पर उतारा है? तो अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी रथ अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित करने से चर्चा में रहे जगत जननी को लिखे गए पत्रों का संकलन वस्तुतः क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी माता को लिखे गए पत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को किस नाम से नामकरण किया गया है? तो केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। हाल ही में महाराष्ट्र के राजमार्गों और सड़कों के निर्माण हेतु किस संगठन में $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक। अपनी 22वीं मीटिंग से चर्चा में रहे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का अध्यक्ष कौन होता है एवं इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई थी? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आधार कार्ड के द्वारा त्वरित आवंटन की सुविधा से चर्चा में रहे पैन कार्ड में लद्दाख सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे चिनूक क्या है? और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, दो जो आपका क्वेश्चन है वो एक साथ मिल गया है, तो यहाँ से देख लेते हैं। लद्दाख सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे चिनूक क्या है एवं इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो एडवांस्ड मल्टी मिसल हेलीकॉप्टर है, जो कि बोइंग अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। बोइंग के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ आयोजित होने वाले ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है? तो रूस ने। बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अन्य भाग में बाघों को स्थानांतरित करने से चर्चा में रहे चंद्रपुर किस राज्य में अवस्थित है और यहाँ पर कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है और ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य चंद्रपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चीन ने किस कानून को मंजूरी दी है एवं जिसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान या केंद्र खोल सकते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। भारत चीन सीमा विवाद पर टिप्पणी करने से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतारेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रवासी मजदूरों के विनियमन के संदर्भ में चर्चा में रहे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 किन संस्थानों या कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू होता है? तो ऐसे संस्थान जहां पर 5 या उससे ज्यादा इंटर स्टेट प्रवासी मजदूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने से चर्चा में रहे ट्विटर के CEO कौन है? तो जैक डोर्सी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक और दैनिक जागरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडे की मृत्यु से चर्चा में रहे एंथ्रेक्स रोग किन जीवाणु से होता है एवं इससे कौन से जीव प्रभावित होते हैं? तो बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु से यह होता है। और शाक भक्षी मतलब कि वेजिटेरियन जानवर घोड़े
गाय, बकरी इत्यादि इससे प्रभावित होते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन से चर्चा में रहे। परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है एवं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 82 में इसका उल्लेख किया गया है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह इस मतलब कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो मेजर सुमन कवानी। यह ऊपर भी पढ़ चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस स्थान पर मिसाइल पार्क अग्नि इंद्रप्रस्थ की नींव रखी गई है? तो INS कलिंगा, विशाखापत्तनम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किस संस्था के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है? तो TCS के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के स्रोत कौन से देश हैं? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और मॉरिशस द्वितीय स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के द्वारा सौर ऊर्जा के एक वैश्विक ग्रिड बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में भावी शिक्षा नीति के प्रारूप तैयार होने से चर्चा में रहे। नई शिक्षा नीति को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। और यह बिल्कुल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। हाल ही में चर्चा में रहे निम्मो बाजगो और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्रमशः लेह और कारगिल में अवस्थित है। मतलब निम्मो बाजगो जो है वह लेह में अवस्थित है और चुटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वह कारगिल में अवस्थित है। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत में स्थिर और चालू मूल्यों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 94,954 रुपए है आपका स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर 1,34,226 रुपए है। हाल ही में किस भारतीय ने मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? तो पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थापना दिवस से चर्चा में रहे गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया गया था एवं इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? 1961 में इसे मुक्त कराया गया था और 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। और पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, तो उसमें जितने भी राज्य हैं ना जिनकी स्थापना की गई थी सब के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया गया है। सभी संशोधनों के बारे में जिक्र किया गया है जिनके तहत राज्यों की स्थापना की गई। तो जरूर जाकर के वो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बिहार में संपूर्ण परिवार को जलापूर्ति की योजना से चर्चा में रहे जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक संपूर्ण भारत के ग्रामीण इलाकों में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए किस मॉडल की शुरुआत की गई है एवं नैदानिक नमूनों के लिए कितने बायो रिपोजिटरी की संस्तुति दी गई है? तो कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल और 16 बायो रिपोजिटरी की मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में अपनी परीक्षण से सुर्खियों में रहे सांडोंग क्या है? तो चीन का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा प्रस्तावित 3 पनबंदी परियोजनाओं खालसी, कानउंचे और ताक माचिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लद्दाख से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन के द्वारा प्रस्ताव देने से चर्चा में रहे D10 क्लब क्या है एवं इसका उद्देश्य क्या है? तो G7 और भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का समूह 5G उपकरणों की वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। अफगानिस्तान सरकार के द्वारा ट्रांजिट ट्रेड करने से चर्चा में रहे ग्वादर पोर्ट किस देश में स्थित है एवं इसे किस परियोजना के तहत इसका विकास किया जा रहा है? तो पाकिस्तान में स्थित है और सीपेक के तहत चीन के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। हाल ही में 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व एवं भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी क्रमशः कौन है? तो विश्व में रोजर फेडरर है और भारत में विराट कोहली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जारी यह सूची है।
30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस किस समाचार पत्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है एवं इस समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और जुगल किशोर ने इसको शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, VBI है, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। अरुण सिंघल को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने से चर्चा में रहे FSSAI का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को किन संस्थाओं के द्वारा प्रबंधन किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं NASSCOM के द्वारा। हाल ही में सरकार के द्वारा युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आदि में सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मई का करंट अफेयर्स हमारा वन लाइनर समाप्त होता है और बाकी करंट अफेयर्स विस्तार से हम लोग अब अगले वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर हमसे जुड़िए, ठीक है, ताकि उनको भी जो है लाभ मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकॉन होगा तो उसको भी जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर GS का PDF चाहिए तो 9525360283 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक है। तो ये दोनों नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखा करिए, जरूर देखा करिए, पुराने सारे वीडियोस देख डालिए क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं और यदि वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप यदि पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर सकते हैं और यदि शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए मेरे वीडियो से अच्छा स्रोत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।